दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फिर से हमेशा की तरह आप सभी भाई लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए दो क्लिप्स हैं आज हमारे पास में। दोनों ही मजेदार क्लिप हैं, लास्ट तक जरूर देखना। दोनों टॉपिक के बारे में आपको बता दें। एक हमारे पास टॉपिक है सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मतलब फटे पजामा आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं या फिर कटोरा शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, उस हिसाब से अब पाकिस्तानियों को डर लगने लगा है गौरव भाई। अब धीरे धीरे जो मतलब आसिम मुनीर की और कटोरा शरीफ की चाटते उनको ही डर लग रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो बोलता है कि 11 फाइटर जेट गिरे हैं उसके आगे कहीं पाकिस्तान ना लगा दिया जाए। अच्छा। हट के हाथ में आ चुकी है सर पाकिस्तानियों की, जिस तरीके से हम्म। तारीफ कर रहे हैं। तो एक क्लिप वो है। उसी क्लिप में एक आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो ट्वीट आया है गौरव भाई, हम्म। जिसमें एक किसी ग्रुप के बारे में बात करें, ग्रुप बनाया जाएगा देशों का। हम्म। आई थिंक उसमें देखो नाम तो नहीं लिया है, पर उसने यही लिखा है उसमें कि इंडिया को तो नाम क्लियर लिया है, लेकिन उसमें एक एक ऐसा भी लिखा गया है कि एशिया का भी, मतलब एशिया के कुछ और भी देश हैं, उनका नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा। ट्वीट में ऐसे ही लिखा है, उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो अच्छा। पाकिस्तानी भाई साहब जो बैठे हुए वो तो बोल रहे कि ये पाकिस्तानी है और कोई हो ही नहीं सकता, उस देश का नाम हम्म। पाकिस्तान। ठीक है। हम्म। एक दो मतलब टॉपिक ये हो जाएंगे, साथ में हमारे पास में टॉपिक है सर वो जो बीएलए ने इनके फौजियों को कैप्चर किया। ये पाकिस्तानी हम्म। फौज, बुज़दिल फौज ने उनको अपना एक्सेप्ट मतलब मानने से मना कर दिया, ओन करने से मना कर दिया। आज हम्म। देखना इनके हाल देखना पाकिस्तानियों के, मतलब दूसरों के मजे ले रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पर ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारी फौज ने उनको मानने से मना कर दिया था कि हमारे फौजी है ही नहीं है। देखना हम्म। 3 टॉपिक है गौरव भाई ओके। आज आने वाला है आज की ठीक है। वीडियो में। भाई लोग सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि जो तारीफ हो रही है पाकिस्तान की। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। लेकिन ये देखो, रियासत बड़ी तगड़ी है हमारी वैसे। पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा दोस्त बनाया है कि कोई स्पीच उसकी पाकिस्तान के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं अब होती। ये उस स्पीच के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये कह रहे हैं जी कि ये तो सब कुछ फजूल था जो ट्रंप ने किया। ट्रंप भी कुछ नहीं है, जो वो कर रहा है वो कुछ नहीं, जो वो इज्जत दे रहा है पाकिस्तान को वो भी कुछ नहीं है, ये सब फजूल है। यू टर्न मार गए। अब उनके लिए कुछ भी अहम नहीं रह गया। उनके लिए अहम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान वहां जा रहा है, तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। अच्छा, नहीं, चलो छोड़ दो, कोई ये भी बात। वही यूट्यूब पर मारे बहरहाल। बच्चे हैं, माफ करते हो इनको। वो देखें, 5 हथियारों से स्टार्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आपको याद हो। 5 को 6 किया, 6 को 7 किया, 7 को 8 किया, फिर 9 किया, 10 किया, 11 किया, फिर 10 कर दिए। एक त्यारा उन्होंने उन्होंने सोचा कि इसे गलत फहमी हुई। फिर उन्होंने 10 मिलियन लोगों की जान बचाई पहले। फिर वो बढ़ाते बढ़ाते 20 मिलियन तक ले गए, फिर 25 मिलियन तक ले गए। जो आखिरी इनकी परसों वीडियो आई तो उसमें 35 मिलियन कर दी उन्होंने। अच्छा। तो वो साथ साथ जिन लोगों की जान बचाई उसके अंदर भी इजाफा करते जा रहे हैं। या तो वो सतरे बतरे हो गए हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, कि वो बूढ़े हो गए हैं और उनको याद नहीं रहता। ठीक है। या फिर वो जानबूझ के कर रहे हैं। और अगर ये जानबूझ के कर रहे हैं तो इंडिया की तो टेंड कर ही रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान को भी एम्बेरस कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो 11 त्यारे हैं वो 6 उनके खाते में डाल के 5 हमारे खाते में डाल दें, तो उसके बाद ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, वो पाकिस्तान एक की इज्जत बात कर तो रहे हैं, पाकिस्तान। एक बात तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कोई पाकिस्तानी इसका जवाब भी नहीं दे पाता है। डीसी पाकिस्तानियों ने कहा इस बात को कि हमारे पास तो चाइनीज सैटेलाइट जो हमें हेल्प कर रहे थे, तो हम भारत के कौन से जहाज कहाँ से उड़ रहे थे, कौन सा किधर भारत का आर्टिलरी कौन सा किधर मूव कर रहा था, हम तो सब लाइव देख रहे थे। कहा ना पाकिस्तान हाँ, ने, सभी को पता है साथ ये में बात। ये भी बोल रहे, साथ में ये भी बोल रहे थे इंडिया के फौजी आपस में क्या कानाफूसी कर रहे थे वो भी क्या हमें बात पता कर था। रहे हैं वो भी सुन रहे थे। ठीक हाँ। है। तो मुझे यही समझ में नहीं आया यार कि तुम लाइव देख रहे थे, लेकिन ये जो राफेल गिराने का जो तुम दावा करते हो कि भारत के हमने 3-4 राफेल गिरा दिए, बाकी 1-2 और जहाज गिरा दिए, यार उसकी तुम एक इमेज भी नहीं दिखा पा रहे हो यार, लाइव देखने के बावजूद भी यार। अरे सर ये फोटो कैसा दिखाते लाइव तो था? हैं 00001 करके, कौन कौन सा था टेल, वो नहीं फोटो तो वो दिखाते हैं दिखाना साथ में। थोड़ी हुआ डीसी, वो तो बस बोल दिया मुंह से जो मन में आया, और बाद में पता चलता है कि वही वही टेल नंबर वाले जहाज एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ। हम्म। ये समझ में नहीं आता यार, ये क्या चक्कर है। को इस पे
खुश होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एतबारी आदमी नहीं है। ऐसा नहीं, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। एक बात तो अब माने ना, पूरी दुनिया की उसने उतार के रख दी। हाँ, ये ठीक है, लेकिन अभी तक वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, कुछ नहीं बोला उसने। पाकिस्तान का उसके शर से बच जाना ही बहुत बड़ा कमाल है। सिर्फ शर से बच नहीं रहे, उससे तारीफें भी करवा रहे हैं। तारीफें भी करवा रहे हैं, ये भी है। पहले वो फील्ड मार्शल साहब की तारीफ करते थे, अब प्राइम मिनिस्टर की भी, दोनों प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के अकाउंट से क्या पोस्ट हुआ है? एक डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन बनने जा रही है। इन अलायंसेस में इंडिया होगा, अरब ममालिक होंगे, अफ्रीकन ममालिक होंगे, मेडिटेरेनियन ममालिक जैसे ग्रीस और साइप्रस वगैरह। इसमें एशिया से ममालिक शामिल होंगे। मैं भी उन ममालिक का नाम नहीं लूंगा। एशिया से ममालिक, पाकिस्तान एशिया में आता है। इंडिया का नाम ले लिया है, इंडिया होगा, अरब ममालिक होंगे, अफ्रीका के कुछ ममालिक होंगे, मेडिटेरेनियन में आप सबको पता है कि ग्रीस साइप्रस यही है। लेकिन एशिया का कहा है कि मैं ममालिक के नाम नहीं लूंगा। नेतन्याहू एक इत्तेहाद बना रहा है जिसमें सो कॉल्ड इंतहा पसंद सुन्नी और सो कॉल्ड इंतहा पसंद शिया एलिमेंट जो है मुसलमानों के, यानी बेसिकली सब मुसलमानों के खिलाफ एक इत्तेहाद बनने जा रहा है। इंडिया है, उसका नाम लिया है, इसमें अरब ममालिक हैं, सब जानते हैं कि कितने अरब ममालिक हैं, लेकिन एशिया में जो मुल्क है मैं उसका नाम नहीं ले रहा। मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। ये मुल्क मेरे साथ मिल के एक मिनट डीसी, ये कह रहा है कि सभी मुसलमान मुल्कों के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रहा है इसराइल, और ये खुद कह भी रहा है कि इसमें अरब वाले भी शामिल हैं। अरब भी हैं, हाँ अरब भी हैं। ये मेरी समझ में भी नहीं आया था ये। तो ये सब मुसलमान कैसे आ गए भाई? उसने तो कहा है कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसके खिलाफ, हाँ, जो कि उसके खिलाफ हाँ, जो कि माहौल खराब कर रखा है, जिन्होंने पूरा इस क्या कहते हैं, सेंट्रल एशिया का कह लो या फिर मिडिल ईस्ट का कह लो। बिल्कुल। सुन्नी मुसलमानों से लड़ेंगे इस नाम पर कि वो इंतहा पसंद हैं। ये सारे ममालिक को अपनी सोच डिफरेंट रखते हैं, लेकिन ये सारे ममालिक नताइज देंगे और खास तौर पे हमारे मुस्तकबिल को महफूज करेंगे। अब समझ आ गया आपको कि लाडला फील्ड मार्शल कैसे लाडला बना है? कि नेतन्याहू की फोर्स में गजा में नहीं जाना, बल्कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के, यानी तमाम मुसलमानों के खिलाफ लड़ना है। एक इत्तेहाद बन रहा है, उसका हिस्सा बनना है। मेरी तो रूह कांप उठी है। ये रमजान का महीना है और मेरी रूह कांप रही है ये सुन के। आप सारे क्राइम देखें किस तरफ जा रहे हैं। अब इस सब का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है। वादे तो कर रहे थे ना, जो हमें आप कहेंगे सर ट्रंप हम करेंगे, जो सर नेतन्याहू हमें कहेंगे हम करेंगे, ठीक है। ये शाबाशियां वैसे नहीं मिलती। अब वो वादे डिलीवर करने का वक्त आ गया है। ऊपर से अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका को मदद चाहिए तो वादे डिलीवर करने का वक्त। आप इनकार कैसे कर सकते हैं जब आपको फेवरेट फील्ड मार्शल कहा जा रहा है? हाँ, बढ़िया। अब तो नहीं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर एक बात बताओ, अगर वो कर भी रहा हो, डॉलर के लिए कर ही रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी। अच्छा, एक और खबर पता चला कि नहीं, जो हम डीसी बात कर रहे थे जहाज के बारे में, कि इसने मरियम नवाज के लिए मुनीर ने जहाज खरीद के दिया है, गल्फ स्ट्रीम G500, 12-13 अरब पाकिस्तानी रुपए का। भाई साहब, इसने खुद के लिए भी खरीदा हुआ है 20 अरब रुपए का। 2 जहाज है, 2 जहाज खरीदे हैं सर। तो ये अय्याशिया तो कर रहे हैं ना। अब तो क्या ही हो जाएगा इससे? पाकिस्तानी क्या कबाड़ लेंगे इनका, पता भी चल के, और अपनी टांगे कपवा के क्या हो जाएगा? कर सकते हैं क्या क्या कर लेंगे सर? क्या वो नेक्स्ट क्लिप में देख लो, अपने फौजी नहीं छुड़वा पा रहे हैं यार, ये पाकिस्तानी फौज। अब वो तो मजे कर रहा है अपना मुनीर। कि गद्दार कौन होते हैं, ये गद्दार, इनकी खसूसियात क्या होती हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया देखने का इत्तेफाक हुआ। ये इत्तेफाक वैसे तो मैं अक्सर करता ही रहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर कुछ भी अच्छा हो और किसी को तकलीफ शुरू हो जाए, और पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी बुरा हो तो उन्हें खुशी शुरू हो जाए, और वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें, तो उन्हें ही गद्दार बोला जाएगा। पाकिस्तान के कुछ फौजी जवान जो थे, वो उन्हें अगवा किया गया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसी टेरेन है कि जिसमें चारों तरफ पहाड़ हैं, जहां पे आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान का 43-44% वो रकबा बनता है। वहां पे अगर आपके जो लोकल वहां के लोग जो वहां की चीजों को जानते हैं, जो BLA में शामिल हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा कि वो आपकी फौज को नुकसान देने के लिए कोई ऐसी छोटी मोटी हरकत कर सकें। तो इसी तरह से पाकिस्तान के कुछ फौजी जो हैं उन्हें अगवा किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर PTI का पूरा सोशल मीडिया
पल पड़ता है। असल में पहले तो ये मैं बताता चलूं कि बीएलए ने वाकई हमारे 7 सोल्जर्स जो हैं पाकिस्तानी फौज के, वो उसने यरगमाल बनाए हैं, गिरफ्तार किया है उनको, अगवा किया है उनको, और वो बेचारे छुट्टी पे जा रहे थे। एक तो ये है कि वो छुट्टी पे जा रहे थे, अच्छा आम सिविलियन ड्रेस में थे, और उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। यार ये कैसे रमजान में भी झूठ बोलते हैं इतना यार। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें तो पूरा कपड़ा पहन रखा है उसने, फौज वाली। हाँ, अच्छा ड्रेस दूसरा में बात, भी जा रहे हैं। वाह। नहीं कल ही डीसी, कल ही एक वीडियो कर रहे थे, उसमें वो पाकिस्तानी कह रहा था कि वो जंग के टाइम वो सो रहे थे तो सो के उनको उठा के लेके चले गए। सोते हुए लोग मतलब फौजियों को उठा के ले गए, हाँ जंग में सो सोते रहे हुए थे। फौजियों को उठा के लेके चले गए। अरे यार बहुत ये झूठ बोलते रमजान हैं में भी झूठ ये बोलते हैं यार। ऐसे तो ये पूरे सही साल में झूठ बोलते हैं, इनके लिए ये क्या सही ही में कहो। सच्चे मुसलमान, सच में भाई ये। यरगमाल बना लिया गया या अगवा कर लिया गया, कोई लफ्ज़ भी अगर आप अपनी मर्जी का इसमें पसंद कर लें, लेकिन वो 7 मजलूम लोग हैं, और जाहिर है कोई सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ से ड्यूटी से फारग होकर अपने घर वापस जा रहे थे, और उनको घेर घार के उन्होंने यरगमाल बना लिया। फिर उनकी वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो बना के फिर उनको रिलीज़ किया जा रहा है, फिर एक ख़ास किस्म का सोशल मीडिया उनको दिखाया जा रहा है कि देखें पाक फ़ौज या पाकिस्तानी रियासत आपको तस्लीम नहीं कर रही, वो ये कह रही है कि एआई से बनी हुई, उनसे जनरेट की हुई है वीडियोस हैं, तो आप जो है ना अपनी गवाही दें कि आप कौन हैं। फिर वो अपना कार्ड दिखा रहे हैं कि हमारा किस के साथ ताल्लुक़ है, किस यूनिट के रहने वाले हैं। फिर उनको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, फिर सामने उनके राइफल रख दी जाती है कि अगर ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो वो बेचारे फिर ज़ाहिर है इस वक्त मजलूम हैं, फंसे हुए हैं और यरगमाल हैं, तो उनसे जिस किस्म का वो उनको टैक्स दे देते हैं तो वो बोल देते हैं सामने। तो एक बड़ी ट्रेजिक किस्म की सूरत हाल है ये। फिर अब क्योंकि ज़ाहिर है ट्रेस करना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप हवा से, फ़िज़ा से उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी सोल्जर भी हैं, तो उनकी जान भी जा सकती है। तो बड़ा सेंसिटिव किस्म का ऑपरेशन है जो इस वक्त पाक फ़ौज कर रही है। लेकिन आज के दिन या आज की रात इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी कि उनको रिकवर कर लिया गया है पाक फ़ौज के जवानों को। लेकिन अब ज़ाहिर है इस टाइप की जो प्रोपेगेंडा किया जाता है बीएलए की तरफ से, उसे कुछ बिगड़े हुए लोग या कुछ नाराज़ लोग या कुछ ऐसे लोग जो स्टेट को पसंद नहीं करते, वो इसको प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये 2 जगहों से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है बहुत ज़्यादा, और साथ साथ जो हमारे कुछ नाराज लोग हैं वो भी इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा इसके अंदर हो सकता इनके है। सारे कुछ यूट्यूबर्स को मैं सुन चुका हूं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान फौज इन्हें ओन नहीं कर रही, इन फौजियों को जिनके पीछे आपने ऑपरेशंस का बताया कि आईबीओज हो रहे हैं, हर तरह का ऑपरेशन हो रहा है, ये कह रहे हैं ये ओन ही नहीं कर रहे। अब इस टाइप की जो सूरत होती है ना, जब भी किसी फौज के जवान या स्टेट के जो लोग होते हैं जब गिरफ्तार होते हैं, स्टेट बड़ा सोच समझ के उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। इमीडिएटली अगर स्टेट रिस्पॉन्ड करेगी तो फिर उसकी जो मिथ है वो टूट जाती है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर होता है। अगर अमेरिकन सोल्जर उठाएंगे तो अमेरिका पहले उनको रिकवर करने की कोशिश करेगा, वो तस्लीम नहीं करेगा। अफगानिस्तान में कितनी बार अमेरिकन सोल्जर्स अगवा हो चुके हैं, कितनी और जंगों में ये सब कुछ हो, हर जगह पे होता है, हर जगह पे होता है। की अपनी कौम पीछे खड़ा होकर ये नहीं हर जगह पे हो जाता है। मतलब यूक्रेनी जो है वो रशियन को उठा लेते हैं, रशियन यूक्रेनी फौज को उठा लेते हैं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। सुन रहे हो सर? कोई बात नहीं, डीसी नंबर 1 फौज के साथ होता है ये सब, पूरी दुनिया में होता है। अब अमेरिकन फौजियों को भी उठा के ले जाते हैं। शुरू में अमेरिकन यही बोलते हैं कि ये हमारे फौजी नहीं है। सुन रहे हो पाकिस्तानियों की बात? ये करते हैं सर ये। हाँ अरे नंबर 1 फौज है ना सर, आप समझ नहीं रहे हो सर, ये बाकी फौज की तरह फौज नहीं है सर, ये नंबर 1 फौज है। क्या है यार, कितने जाहिल लोग हैं यार। मतलब चूरन कैसे चटाते हैं यार अपने लोगों को, है पूरी दुनिया में ये सब होता है। अरे सिर्फ पाकिस्तान के अलावा और कहीं नहीं होता ऐसा भाई। हमारा अगर फौजी कोई देखो ना, मतलब ये भी देखो कि भी एक बार पकड़ा ना हमारा फौजी पकड़ा ना, हमारे पायलट को पकड़ा इंडिया ने, उसको ऑन किया कि हाँ हमारा पायलट है, रह गया वहां पे। अरे आप इंडिया का कहाँ एग्जांपल दे रहे हो सर? इंडिया की आप इंडिया की फौज की तुलना मत करो, मतलब एक एग्जांपल ही नहीं बनता ना इनकी फौज के साथ में। इनका फौज का क्या सिचुएशन है, हमारी फौज का क्या है यार। मैं उस चीज का तुलना का नहीं कह रहा, मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, ऑन करना क्या होता है ये बोल रहे हैं ना। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है जहाँ पे नहीं नहीं किया जाता। आप देखो ना सर, कितने अच्छे लोग हैं सर। 3 पाकिस्तानी फौजी हैं, ऐसे दर्जनों दर्जनों फौजी जो है खुद मरवा देते हैं पाकिस्तानी। ये मुनीर जो है, ठीक है, दर्जनों फौजी जो है अपने मरवा देता है, लेकिन 3 फौजी के लिए ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हम। ओह बड़ा देखना पड़ रहा है हमें।
कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, पता चल जाएगा। नहीं, वो तो अफगान ने भी ये- पकड़ा हुआ था, वो तो छोड़ दिया, रमजान बोल के छोड़ दिया अफगान वालों ने। सुनो सुनो गौरव भाई, वो ज्यादातर जो फौजी पकड़े गए हैं वो केपी के या फिर मतलब ऐसे साइड से हैं। मुझे नहीं लगता, आप भी देख लेना, बीएलए वाले उनको मारेंगे, वो खुद ही छोड़ देंगे, बीएलए वाले उनको खुद ही छोड़ देंगे। ये हाँ, जैसे पाकिस्तानी फिर क्या जाफर बोलेंगे एक्सप्रेस कि में, हमने ऑपरेशन करके छुड़वा लिया इनको, बिल्कुल जैसे बिल्कुल, वो पिछली बार जाफर बोला था एक्सप्रेस इनको। में जैसे कहा था ना कि हमने हाँ ऑपरेशन करके छुड़वा लिया, बस वही वही हाँ, वाला वही कहानी होगा होने सर, वाला वही होगा। है। ये तो पाकिस्तानियों, खैर छोड़ो यार, बढ़िया है, ठीक है, हमारे लिए बढ़िया है, करते रहे ड्रामा, चूरन चटाते रहे पाकिस्तानियों को। यार जब खुद पाकिस्तानी चाहते हैं, पाकिस्तान की फौज चाहती है, पाकिस्तान के लीडर्स चाहते हैं कि पाकिस्तानी जाहिल गंवार रहे हैं, तो हम क्यों ही उनको एजुकेट करें, और हम कौन होते हैं एजुकेट करने वाले उनको? हमें तो एंटरटेन करना है, हमें तो एंटरटेनमेंट मजे लेने हैं बस। बिल्कुल। ओके ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, गुड बाय एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।